हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नया वीडियो लेक्चर। देखिए, पिछले 2 वीडियो लेक्चर हम डाल चुके हैं। पहला बहुत ही बेसिक वीडियो लेक्चर था, मैग्नेट्स, इट्स टाइप, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। उसी में हमने कंपैरेटिव स्टडी आपको बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म। मैंने कहा था चार्ज को पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस करना है। मैंने एक चार्ज बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहना है। और सारे आपके जो डेरिवेशंस हैं वो एज इट इज हो जाएंगे। वहाँ कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, यहाँ कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है। तो सारा कुछ सेम था, ऐसा मैंने बता दिया था। तो आज हम कुछ डेरिवेशंस करते हैं। तो उठा लीजिए कॉपी पेन, तैयार हो जाइए मेरे साथ। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किया है तो वो ये डेरिवेशन कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले हो जाएंगे। देखिए, मैंने क्या बताया था, मैं स्टार्ट जस्ट कर रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने बताया था, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, B बराबर F अपॉन एम नॉट। ये एम नॉट क्या, पोल स्ट्रेंथ। देखो सेम चीज है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। वहां पर हमने F निकाला था। F कैसे निकाला था, ऐसे करके 2 चार्ज दिए थे हमने, Q और Q नॉट। सपोज ये Q नॉट है तो टेस्ट चार्ज दिया था, इसके फोर्स निकाला था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक M हो जाएगा, एक M नॉट हो जाएगा। सेम ही तो है सर। यहाँ फोर्स का फार्मूला था F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। K की जगह क्या आता है यहाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। K में भी 1/4 पाई होता है, इसमें 1/4 पाई है। K में क्या होता है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें ऊपर म्यू नॉट होता है। मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट एक दूसरे के अपोजिट सेंस में आते हैं। एप्सिलॉन नॉट जिस फार्मूले में नीचे होगा, म्यू नॉट सेम फार्मूले में ऊपर होगा, एंड वाइस वर्सा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू जब यहाँ डालेंगे, E का फार्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो B का फार्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई K की जगह और M अपॉन आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, सारा कुछ सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। और फिर भी आपको दिक्कत लगती, कोई कुछ कह नहीं सकता। मतलब फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखो, ये Q चार्ज से R डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन द सेम वे एक M पोल से, ये मैग्नेट का कोई M है, इससे R डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला M। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये फार्मूले आपको पता हैं, नहीं पता है तो अब पता चल गए। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं। हटा दें इसको भाई। चलिए, ये बिल्कुल बेसिक था। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट, ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल। दोनों का मतलब एक ही है और एक ही रिजल्ट आएगा। शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब ही है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है वो, ठीक है ना। इसमें 2 केस बनते थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक था, अलोंग द एक्सिस और अलोंग द इक्वेटर, ठीक है ना। तो चलिए, पहला केस अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, along the axis of bar magnet या along the axis of dipole,
बार मैग्नेट का मतलब यहाँ पर क्या है, शॉर्ट बार मैग्नेट, और शॉर्ट बार मैग्नेट को हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक डायपोल की तरह से ट्रीट करेंगे, जिसका डायपोल मोमेंट हमने बता दिया। हमने पूरा वीडियो लेक्चर एक डायपोल मोमेंट पे डाल रखा है। मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ अगर आपको पीछे का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आगे का कोई मतलब नहीं। आप सोचो हम यहाँ से डायरेक्ट पढ़ लेंगे, फिर भी मैंने अभी रिकैप दिया था आपको, तो आप पीछे के वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको आगे का समझ में आएगा। अलोंग द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, चलिए जिन्होंने डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किए हैं उनके लिए एक मौका है। ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, यहाँ तो काफी बड़ा दिखाया मैंने, लेकिन ये शॉर्ट है। एक्सिस का मतलब ये हुआ इस लाइन पे कहीं, यहाँ कहीं, ये एक्सिस लाइन हुई ना, इस लाइन पे यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। ये इसका सेंटर है, ये नॉर्थ पोल है मान लो, ये साउथ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम +m लेते हैं और इसकी को -m लेते हैं, ये बात अच्छे से सबको पता है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2l। मतलब ये l है और ये भी l है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से हम r लेंगे, ये सेंटर है मैग्नेट का, यहां से ये डिस्टेंस है r। तो ऑब्वियस है कि यहां से कितनी होगी डिस्टेंस, ये r है और यहां से लेंगे कितनी, l कम कर दो ना, ये l, ये हो जाएगा r - l, और ये टोटल यहां से हो जाएगी, r यहां तक है, ये इतनी l और जुड़ जाएगी, तो r प्लस, मतलब सेम डायग्राम है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग एक्सिस। तो यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डायपोल ये बाहर मैग्नेट को डायपोल अलोंग एक्सिस। तो कुछ भी चेंज नहीं है, इससे सरल कुछ है ही नहीं फिजिक्स में। तो निकाल लेते हैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पहले इस नॉर्थ पोल के कारण फिर साउथ पोल के कारण, दोनों की डायरेक्शन देंगे। जैसे वहां पर +q के कारण निकालते थे, -q के कारण, तो यहाँ +m के कारण फिर -m के कारण, फिर दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना, बिल्कुल सेम है। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेरिवेशन नहीं किया है वो यहाँ सीख लें। तो चलिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P, यहाँ पर ड्यू टू नॉर्थ पोल कहते हैं आप, या ड्यू टू +m कहते हैं, +m के कारण। अभी हमने क्या बताया था, V1 बराबर, हमने बताया था इसके कारण यहाँ निकालना, फार्मूला भी बताया था, μ0/4π m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर r - l का। डायरेक्शन के लिए वही कॉन्सेप्ट, प्लस है यहाँ पर +1 मान लो अपने आप, इधर V1 जाएगा, अपने दिमाग में रख लो, यहाँ +1, प्लस को रिपेल करेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल बोले ड्यू टू -m, तो V2 आ जाएगा μ0/4π m अपॉन, इसके कारण यहां मैग्नेटिक ये डिस्टेंस r + l का स्क्वायर। डायरेक्शन ये माइनस का है तो माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बस वहां पर ये E1 E2 थे, यहाँ V1 V2 थे, वहां पर ये Q था। सिर्फ हमने क्या कहा, Q को M से रिप्लेस करना, बिल्कुल सेम डिट्टो है। अब जो V1 और V2 अपोजिट है, दो अपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, माइनस, सिंस V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर में छोटा टर्म थी, ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस करेंगे, इसलिए B बराबर, अब ये मत करा माइनस क्यों किया, अपोजिट वेक्टर हैं, जिन्हों दोनों के बीच में एंगल 180 है, cos 180 -1 होता है, तो r बराबर P - Q आएगा। रिजल्टेंट का फार्मूला पता होना चाहिए, 12th क्लास में हो गई। तो V1 बस फिजिक्स का कोई रोल नहीं, μ0/4π बाहर आ जाएगा, m भी बाहर आ जाएगा, 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/, राइट, सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। B बराबर μ0/4π m
एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। एलसीएम जिनको लेना नहीं आता है उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। वही आर माइनस एल आर प्लस होल होता तो इनका एलसीएम होता आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन वहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आर माइनस एल का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये लिखा है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। जिनको नहीं पता वो होल स्क्वायर खोल लें, इसका होल स्क्वायर खोलें, इसका होल स्क्वायर खोलें, इस माइनस को अंदर ले जाएं तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए क्या आएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन, ये बचेगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी कंडीशन वही लगानी है। हमने क्या बताया था, ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, मतलब दिस 2l इज वेरी स्मॉल। तो एल तो और भी छोटा होगा, ये अगर ये 2l ही वेरी स्मॉल है क्योंकि शॉर्ट बार मैग्नेट है तो एल तो बहुत छोटा होगा, तो एल का स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से। सो निगलेक्टिंग एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। सो निगलेक्टिंग एल स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर लिख लेता हूं। चलिए ये निगलेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 बचेगा यहाँ, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन 4rl अपॉन आर की पावर 4। आर स्क्वायर का स्क्वायर एल स्क्वायर बटा दिया, एक आर से आर गया। अब देखिए ध्यान से, ये 4l है मतलब 4 इंटू एल, तो हम 2 को इधर ले लेते हैं तो यहाँ 2l बचेगा और m इंटू 2l क्या बन जाएगा, देखो मैंने बताया ना बार मैग्नेट, m इंटू 2l क्या होता था, कैपिटल M। इसको m इंटू 2l बना दो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 को अलग कर लो, इस 2 को अलग कर लो, क्या बचा m इंटू 2l अपॉन आर क्यू। अब ये m इंटू 2l क्या बन गया, कैपिटल M। तो रिजल्ट आ गया b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट along its axis at distance r is given as b is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। वहां था 2p अपॉन आर क्यू, वहां p था q इंटू 12, मतलब सेम है सब कुछ, कतई चेंज नहीं है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा केस था इसका along its equator या along the equator of the dipole। तो चलिए एक्सिस से क्या करते हैं हम, इक्वेटर कर देते हैं, केस लगा देते हैं बी along the इक्वेटर ऑफ द बार मैग्नेट। तो चलिए इक्वेटर पे पॉइंट ले लेंगे बी, हटा देता हूं भैया। along the equator of the bar magnet, एक बार मैग्नेट बना लेते हैं।
हाथ काम ही नहीं कर रहा है। ध्यान रखना ये शॉर्ट बार मैग्नेट होता है। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर दिखे इसलिए इसको बड़ा बना लेते हैं। ये लाइन होती है एक्सिस वाली और ये होती है इक्वेटर वाली लाइन। अभी हमें इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस लाइन पे मान लिया इस लाइन पे यहाँ कोई पी पॉइंट है, ये रहा पी पॉइंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये प्लस का एम है, ये माइनस का एम है। ये बात तो सबको पता है। ये डिस्टेंस आर है भाई। अभी यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस के इधर पॉइंट लिया था, अभी सेंटर से आर डिस्टेंस को ऊपर पॉइंट ले लिया इक्वेटर लाइन पे, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, निकाल लेते हैं। इस पॉइंट से इसको मिलाओ भाई। अल्टीमेटली प्रोसेस क्या होगा कि प्लस एम के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये डिस्टेंस चाहिए, ये आर है, ये एल है। यहाँ लिख लो एल, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो ये यहाँ लिख लो, ये तो ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बरोबर है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी ये डिस्टेंस भी अंडर रूट ऑफ, ये आर है, ये एल है, ये एल और ये तो सेम ही है डिस्टेंस। तो ये तो गया आपका डायग्राम। ये एक डायपोल है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल। ये इक्वेटर लाइन है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सेम यहाँ से आर डिस्टेंस। अभी यहाँ से आर डिस्टेंस इधर पॉइंट लिया था। करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे भी पीछे किया था। क्या मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस एम को या नॉर्थ पोल को एक ही बात है। नॉर्थ पोल कितना आएगा V1 बराबर, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला वही μ0/4 m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, नो प्रॉब्लम। डायरेक्शन के लिए वही कॉन्सेप्ट, यहाँ अपने दुकान में +1 बना लो। प्लस एम, +1 का मतलब है यूनिट नॉर्थ पोल से है। बार बार कोई कंफ्यूज हो रहा है कि प्लस एम क्या है, तो मैं बता देता हूँ। प्लस एम का मतलब यूनिट नॉर्थ पोल। वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल। अगर कंपास रखें तो नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। भाई डायरेक्शन किससे निकालते हैं? मैग्नेटिक कंपास से। कंपास के अंदर क्या होगा? नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल आएगा तो नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। इधर डायरेक्शन आएगी, सीधी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़। ये होगा आपका V1। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू -m मतलब साउथ पोल। अब ये यहाँ साउथ पोल है और यहाँ कंपास का नॉर्थ पोल है, तो वो अट्रैक्ट होगा ना इधर। V2 डायरेक्शन इधर आएगी, समझ पा रहे हैं ना। तो V2 बराबर आएगा μ0/4 m अपॉन, सेम ही आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस की वजह से डायरेक्शन इधर होगी अट्रैक्टिव, बाकी डिस्टेंस सेम है तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, V1 और V2 सेम डायरेक्शन में नहीं जो ऐड कर लें, अपोजिट डायरेक्शन नहीं सेपरेट कर लें। हमें क्या लेने पड़ेंगे? कंपोनेंट। ये V1 है और ये V2 है, इनका रिजल्टेंट निकालना है हमें। V1 और V2 दोनों कैसे हैं? सेम। देखो मैंने बताया था, ये V1 है, ये V2 है। ये बीच में से लाइन काट दो ऐसे करके। ये एंगल थीटा ले लो, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। यहाँ क्या आएगा? V1 cos थीटा, यहाँ क्या आएगा? V1 cos थीटा, और यहाँ पर आएगा V1 sin थीटा। मतलब यहाँ आएगा V1, यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लेना। इसी तरह से ये V2 है, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, ये भी थीटा। तो V2 का cos कंपोनेंट भी इधर ही आएगा, V2
कॉस थीटा साइन आएगा इधर B2 साइन थीटा, यहाँ आएगा B2। अब देखिए आप B1 और B2 के हमने कंपोनेंट ले लिए। अब देखिए ये दोनों अपोजिट हैं, B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट में माइनस करेंगे ना। अब माइनस करेंगे तो जीरो जाके B1 और B2 सेम है, तो जो चीज ये लिखी है B1 साइन थीटा वही ये लिखा है B1 B2 वैल्यू सेम है। तो दो सेम वेक्टर को जब हम माइनस करेंगे जीरो ही आएगा, और इन दोनों को सेम डायरेक्शन में लेते हैं, ये सेम डायरेक्शन है ना, तो इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हमने क्या देखा, रिजॉल्विंग B1 and B2 into their components, we get B बराबर 2B1 cos थीटा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B1 और B2 सेम हैं तो 2B1 cos थीटा लिख सकते हो दोनों के ऐड करने के बाद। बस वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, B बराबर 2 B1, ये रहा B1 B2 कुछ भी यहाँ लिखो आंसर एक ही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो हो गया B1 2B1। अब आ जाओ cos थीटा, अब यहाँ थीटा तो है नहीं जो cos थीटा लिख दें, तो पूरा cos थीटा ही लिखा है। एंगल थीटा है, एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, ये देखो ना आप। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है L और हाइपो है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये है, अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। देखिए ये जो 2 है ना, इस 2 को यहां सपोज कर लो ताकि m इंटू 12 दिखने लगे, तो ये ऐसे दिखेगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 12, ये 2 वहां पहुंच गया m इंटू 12 अपॉन, ये देखिए इधर आ जाइए, ये टर्म और ये टर्म सेम टर्म है, इस पूरे टर्म को अगर x मान लें x, तो ये अंडर रूट x हो गया, तो x और अंडर रूट x मतलब x की पावर 3/2, भाई x और अंडर रूट x मतलब x की पावर 1 और x की पावर आधी, तो x की पावर कितना हो गया 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। अब तुम्हें पता है ये चीज क्या बन जाएगी, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। और यहां पर हमें क्या करना होता है, L स्क्वायर को निगलेक्ट करना होता है, तो यहां पर फिर वही कंडीशन लगाइए, R स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, L स्क्वायर से, सो निगलेक्टिंग L स्क्वायर, L स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कैपिटल M हो गया अपॉन ये L स्क्वायर जब निगलेक्ट हो जाएगा आपके पास मिलेगा R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा मतलब R की। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है। वहां पर एक्सिस पे यहाँ 2 एक्स्ट्रा आया था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 2 एक्स्ट्रा आता था, और इक्वेटर पे 2 नहीं आया। तो ये दोनों ही रिजल्ट बिल्कुल सेम है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सिस और इक्वेटर पे, वैसे ही मैग्नेटिज्म में शॉर्ट बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल या हम करंट लूप के कारण भी एक्सिस पे निकालेंगे तो रिजल्ट एक्सिस वाला ही आएगा, बिकॉज करंट लूप हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम बार बार सबके लिए अलग अलग रिजल्ट नहीं निकालेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो ये दोनों इसको भी कॉपी कर लें आप। तो ये था डेरिवेशन एक्सिस और इक्वेटर का। अब 2 चीजें हमने वहां पर और बताई थी आपको, टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट और वर्क डन, तो वो भी इसी के साथ हम ले लेते हैं ताकि ये डेरिवेशन वाला पार्ट आपका हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डेरिवेशन नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली डेरिवेशन है सेम पैटर्न पे। तो
हटा देता हूं मैं इसको। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये था, शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण जो आपने बी निकाला, बी एक्सिस पे कितना आया था, μ0/4π 2m/r³, और बी इक्वेटर पे कितना आया, μ0/4π m/r³। इनमें अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी 2:1 का रेशियो है। एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्वेटर का डबल होता है। क्या बोला? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर का डबल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हटा देते हैं इसको। अब करता है इसलिए कह रहा हूं पढ़ लिख लो, मास्टर नहीं बनना पड़े। चलिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल का मतलब शॉर्ट बार मैग्नेट। टॉर्क एक्टिंग ऑन द शॉर्ट बार मैग्नेट। वैसे हम फार्मूला बता चुके हैं, टाउ बराबर। तो शुरू करते हैं नया टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल से मतलब यहाँ बार मैग्नेट, ध्यान रखना, करंट लूप नहीं। करंट लूप का टॉर्क हम पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछले लेसन में भी आपको बता चुके हैं। हालांकि ये भी हम बता चुके हैं, जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी बताई थी तो मैंने ये टॉर्क भी बताया था, लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसमें जैसे ही मैग्नेट रखेंगे, ये मैग्नेट रख दिया, ये प्लस एम है और ये माइनस, मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो ईच पोल ऑफ द बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। हमने बताया था V बराबर, फार्मूला क्या होगा, F/m या m0। तो F बराबर क्या हुआ, mv। तो ये m पोल स्ट्रेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना लगेगा इधर, mv। ये भी m है और B सेम है तो इसमें भी लगेगा mv। दोनों पे फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं। इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये टॉर्क बनाएंगे ना, टॉर्क के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये लाइन ऑफ एक्शन की, ये कुछ भी नाम दे दो इसको, ई नाम दे दो, ये एंगल थीटा है। यहां पर दिख रहा है डायग्राम में कि डाइपोल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। each pole strength या each pole of the bar magnet experiences a force mb. These forces are equal and opposite. आप कॉपी पेन लेके लिखते जाना। These forces are equal and opposite, but their line of action is different. देखो दोनों की line of action अलग अलग है, so they do not cancel each other. They form a couple of force and movement of this couple, that is torque, rotates the magnet along the direction of magnetic field. ध्यान रखना, दोनों फोर्स बताए हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगी। क्या बनाएंगे, टॉर्क। तो निकाल लीजिए टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क होता फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया mv, परपेंडिकुलर डिस्टेंस sa, ये वाली सॉरी na, ये डिस्टेंस ये वाली ये an, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आएगी, 12 साइन थीटा आएगी। कैसे बताया, ऐसे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटोनियस परपेंडिकुलर ए एन हाइपोटोनियस ये, तो ए एन बराबर कितना जाएगा 2l साइन थीटा। ये चीज़ हमने आपको बता दी थी इसके लिए। ये जाएगा एम बी इंटू ए एन की जगह क्या जाएगा 2l साइन थीटा, m इंटू 2l ये क्या बन जाएगा कैपिटल एम बी साइन थीटा। ये टॉर्क आ गया। अब आप कंडीशन लगा देना कि अगर थीटा 0 है तो टॉर्क कितना होगा, थीटा 90 है तो टॉर्क कितना होगा। इफ थीटा इक्वल टू 0 साइन 0 0 टॉर्क कितना आएगा 0। मतलब अगर डायपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, मतलब आपका मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। और अगर थीटा 90 है तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो इस केस में जो टॉर्क आएगा वो आएगा एम बी विच विल बी मैक्सिमम। तो ये एम बी मैक्सिमम टॉर्क होगा। अब यहीं पर एक चीज और थी, मैं इसको करता हूँ, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट। मैग्नेट को रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट। मैग्नेट को रोटेट करने में कितना वर्क डन। रोटेशन के केस में वर्क डन का फार्मूला टाउ डी थीटा लिमिट थीटा 1 से। ये सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ चुकी हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। सीक्वेंस में चल रहा है तो चलो पढ़ा देते हैं। टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू आप डाल दें, ये रहा एम बी साइन थीटा, वहाँ था पी साइन थीटा, यहाँ एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा डाल दो, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से। लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा टू माइनस लोअर लिमिट तो प्लस हो जाएगा ये W बराबर, या ऐसे लिख लो W बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये जनरल फार्मूला आ गया वर्क डन का। यही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, यही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी केस में हमें क्या पता करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब m और b दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो थीटा 1 को हमें 90 लेना है और थीटा 2 को फिर हम थीटा लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आ जाएगा। चलिए ये आ गया। अब इसमें अलग अलग केस हो सकते हैं। अगर हम थीटा 1 को पहले से ही 0 ले लें तो थीटा 2 को फिर हम थीटा ही कहेंगे, तो वर्क का फार्मूला आ जाएगा एम बी थीटा 1 0 कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा। ये ऐसे लिखेगा। इसके बाद यार सारी वही कंडीशन है, 0 लगाना, 90 लगाना, 180 लगाना, तो वर्क डन के अलग अलग फार्मूले यहाँ पर भी आ जाएंगे। चलो दे ही देता हूँ जब इतना सब कुछ दे दिया है। फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ते हो, बोर्ड का एग्जाम है भी, पढ़ लो, ठीक रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। नहीं तो बाद में जब रिजल्ट आएगा ना तब बीमार हो जाओगे, सिंपैथी लेने के लिए घर वालों की, और फिर सारा दोष घर वालों के देना भाई। कोरोना चल रहा था, पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं, इसलिए ये है, मेरी कोई गलती नहीं। बात नहीं करोगे ना। अब इसमें कोरोना से क्या लेना देना बताइए भी। जैसे आपकी क्लास में आप पढ़ते हैं वैसे ही आप यहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास में ही बोर्ड पे टीचर पढ़ाता है, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी केस 1 इफ थीटा बराबर 0, ये थीटा 0 और 0 1 तो W कितना आएगा 0। इफ थीटा 90 तो W बराबर आ जाएगा एम बी, और इफ थीटा 180 तो W बराबर आ जाएगा 2 एम बी मैक्सिमम वर्क डन। अब जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हो इन मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने क्या बताया था, जो आपने वर्क निकाला है, बेसिकली दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल या शॉर्ट बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। बस कंडीशन क्या बताई मैंने, पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के बराबर होगी जो डाइपोल को या मैग्नेट को θ1 = 90 से थीटा तक, 90 से थीटा, मैंने लिमिट क्या लगा दी 90 से थीटा। 90 का मतलब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है या वर्क डन 0 है। एम बी परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, एम और बी जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट बी। एम और बी परपेंडिकुलर, वर्क डन कितना होगा 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0। तो यहाँ पर 0 होगी, फिर जहां पर निकालिए वहां तक की लिमिट लगा दी हमने थीटा तक। 90 में कितनी होगी 0, ऐसे करके। नहीं समझ पा रहे? हाँ, तो U बराबर वही W है, सेम वही W है, वही पोटेंशियल एनर्जी, लिमिट यहाँ 90 से थीटा कर दिया और वही फार्मूला mb sin थीटा। तो हमें पता है जब इसको सॉल्व करेंगे सेम चीज करके तो ये तो हमें मिलेगा, यही तो कंडीशन जाननी है। तो W बराबर क्या आएगा, देखिए mb cos θ1 माइनस cos θ2। अब θ1 90 है और θ2 थीटा है। θ1 की जगह जब 90 रखेंगे तो cos 90 कितना होता है 0, तो 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा थीटा। तो ये हो जाएगा W बराबर, या पोटेंशियल एनर्जी सो लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस mb, ये 0 बन गया, यहाँ cos थीटा हो गया, थीटा की जगह थीटा, तो माइनस cos थीटा माइनस mb cos थीटा, ये फार्मूला आ गया। या U बराबर माइनस m डॉट बी, m डॉट बी को खोलोगे तो mb cos थीटा ही आएगा। नोट करो, नोट करो, इसमें एक दो कंडीशन वो बता देता हूं मैं। इस चैप्टर का जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन नहीं दबाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा वो होगा अर्थ मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। वहाँ पर आपको सब बताया जाएगा अर्थ मैग्नेटिज्म है या नहीं है तो उसकी वजह क्या है, बहुत सारे कारण हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, बहुत मस्त टॉपिक है। ज़्यादा वहाँ फार्मूले नहीं है थ्योरी वाले, मतलब चैप्टर ये थ्योरी वाले ही है। जो भी फार्मूले या डेरिवेशंस हैं वो सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, इसलिए कह रहा हूँ जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है उनका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है यहाँ पढ़ लो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करना तो एम की जगह क्या करना, पी कर देना, हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। तो ये कह रहा हूँ। चलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब यहाँ पर इफ थीटा बराबर 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस की mb आएगी और ये होगी मिनिमम। तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी सिस्टम की जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उसमें उस समय वो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और दूसरी कंडीशन, अगर थीटा बराबर हम लिखते हैं 180, cos 180 माइनस 1 होता है तो U बराबर आ जाएगा प्लस का mb, मतलब ये मैक्सिमम होगी। और 90 हमने इसलिए रखा, 90 पे तो 0 ही होती है, हम पहले बता चुके हैं। ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट या ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। उसमें हमने अलोंग द एक्सिस पढ़ा पहला केस, फिर दूसरा केस पढ़ा अलोंग द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। दोनों डेरिवेशन बहुत मस्त थे।
एक्चुअली मैग्नेटिज्म में वो दोनों डेरिवेशन मैग्नेटिज्म में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो दोनों डेरिवेशन नहीं किए हैं, तो अब चूंकि मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले भी डेरिवेशन आपसे हो जाएंगे। वहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं बोर्ड में, समझ पा रहे हो ना। और उसके बाद हमने पढ़ा टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट एंड वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट, बिल्कुल सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्यों कई लोगों ने नहीं किया अभी तक, तो कर लीजिए। आपको एक पैकेज अच्छा सा मिल रहा है, बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव, जहाँ पर कंपटीशन में आने वाली चीज़ें होती हैं वो आपको बताई जाती हैं, और बोर्ड तो पूरा आपको दिया ही जा रहा है, बोर्ड का पैटर्न जो भी है। तो आप वीडियो को सीक्वेंस में देखते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, सेहत का भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।